हेलो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को क्लास 10th विज्ञान का पोर्शन जीव विज्ञान आज आप लोगों को ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास की नई बैच स्टार्ट हुई है। तो अगर कोई भाई बहन इच्छुक है तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है। अगर वो दूर है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो वीडियो के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन होकर रोज़ का रोज़ मतलब पर डे हम लोग यहाँ पर क्लास वाइज चैप्टर वाइज हम पर डे ऑनलाइन वीडियो देते रहेंगे। अगर आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो आपको पर डे ऑनलाइन वीडियो प्राप्त होता रहेगा, जिससे आप क्लास वाइज भी ऑनलाइन वीडियो पढ़ सकते हैं घर पे बैठे बैठे। तो आइए आज हम पहले जीव विज्ञान के बारे में उसका इंट्रोडक्शन प्रारंभ करते हैं कि जीव विज्ञान कहाँ से आया था, कौन उसके बारे में क्या था। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो पहले स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो भैया जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। लॉजी का मतलब कुछ और ही होता है, बायोस और लॉजी का मतलब हो गया लॉगस। बायो का मतलब हो गया बायोस और लॉजी का मतलब हो गया लॉगस। ठीक है, तो अब बायोस का मतलब क्या होता है, लॉगस का मतलब क्या हो गया। अगर इस चीज़ को जान जाएंगे आप तुरंत जीव विज्ञान का मतलब भी जान जाएंगे। तो बायोस का मतलब होता है जीवन, बायोस का मतलब होता है जीवन, ठीक है। और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। भाई मेरे आपको अच्छे से समझ में आ गया, सामने लिखा भी है, बायोस का मतलब होता है जीवन और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। यानी जीव विज्ञान के अंदर हम जीवन के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब जीवन मतलब जो सजीव होते हैं, सजीव मतलब जो जीवित होते हैं, उन्हीं के जीवन के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे आते हैं, अब बात करते हैं जीव विज्ञान की खोज या जीव विज्ञान नाम किसने दिया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले दो वैज्ञानिक थे, जो कि कंपटीशन के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार भी पूछा जा गया है, नीट में भी पूछा गया है एक दो बार, और कंपटीशन में भी पूछा जाता है ऐसा शब्द कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक थे लैमार्क और एक थे ट्रेवी-रेनस, और सन था भैया 1802। बात समझ में आ गया होगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने किया था, लैमार्क और ट्रेवी-रेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया था। अकॉर्डिंग टू मी लगता है आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। जीव विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और प्लस लॉगस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। ये जो कामा वाला यस है भैया, इसका मतलब है काकी के होता है, आप लोग अंग्रेजी में अच्छे से पढ़े होंगे। तो जीवन के बारे में अध्ययन, जीवन के बारे में अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, जीव विज्ञान के अंदर किया जाता है। जीव विज्ञान का शब्द जो प्रयोग किए थे वो दो वैज्ञानिक थे, पहले थे लैमार्क और दूसरे ट्रेवी-रेनस ने। और कौन सा सन था भैया, 1802। ठीक है, आगे आते हैं जीव विज्ञान के बारे में और थोड़ा सा डीप में चलते हैं। जीव विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया था। तो जीव विज्ञान को बांटा गया था दो भाग में, ये तो सभी को पता है। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में। पहला भाग है भैया जंतु विज्ञान, और दूसरा विज्ञान है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो अब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में भी जानिए कि जंतु विज्ञान की खोज किसने किया था और वनस्पति विज्ञान की खोज किसने किया था। तो जंतु मतलब एनिमल, यानी हम जंतु विज्ञान के अंदर जितने एनिमल्स होते हैं, लिविंग एनिमल्स, सजीव जंतु, उनका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब जंतु विज्ञान भी किसी के द्वारा खोजा गया था, जंतु विज्ञान के भी कोई ज्ञाता थे। तो जंतु विज्ञान के जो पिता थे उनका नाम है अरस्तु। उनका नाम क्या है भैया, अरस्तु नाम था। बात समझ में आ गया होगा।
आगे आते हैं। फिर है वनस्पति विज्ञान, इसको एक नाम से और जानते हैं, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। अब पादप मतलब होता है प्लांट, पादप का इंग्लिश होता है प्लांट। तो प्लांट मतलब आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग समझ गए पेड़ पौधे, ठीक है। अभी हम आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, पर थोड़ा सा आगे चल के। अब बात करते हैं उससे पहले कि वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान के जनक या पिता किसको माना जाता है। तो इनके पिता माना जाता है थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस को। हमारे हिसाब से भैया आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेंगे। जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम एनिमल्स, सजीव एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स जिसे कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को माना जाता है। और उसके बाद एक विज्ञान और है वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान का मतलब है पेड़ पौधे, यानी हम वनस्पति या पादप विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में पढ़ लिया। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाले वैज्ञानिक कौन थे, थियोफ्रेस्टस थे, ठीक है। आगे आते हैं। हमने अभी आपसे कहा कि हम यहाँ पे एक पॉइंट की बात करेंगे। तो पॉइंट है, काफ़ी बार ऐसा पूछ लेते हैं कि पेड़ पौधों में डिफरेंस क्या है। तो मेरे भैया आप लोगों का उत्तर होता है कि पेड़ बड़ा होता है, पौधा छोटा होता है। हाँ ठीक है, आपका भी ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं गलत है, लेकिन ये एग्जैक्ट अंतर नहीं है। एग्जैक्ट अंतर क्या है आप लोग देखेंगे, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, तो देखेंगे पेड़ और पौधे में अंतर क्या है। पेड़ जो होता है, पेड़, ठीक है भैया, वह बहुवर्षीय होता है, वह बहुवर्षीय होता है, ठीक है, बहुवर्षीय होता है। और पौधे जो होते हैं वे या तो एक वर्षीय हो सकते हैं या तो द्विवर्षीय हो सकते हैं। एक वर्षीय, द्विवर्षीय का मतलब जैसे धान का पौधा हो गया आपका, तो धान का पौधा आपको पता है कि साल भर में एक बार लगता है, तो आप सीधा सीधा समझ जाएंगे कि धान का पौधा कैसा हो गया, एक वर्षीय। अरहर जानते हैं, गन्ना जानते हैं, ये सब चीज़ें जानते हैं ना, तो ये भैया द्विवर्षीय होता है, जो 2 साल तक, मतलब जिनकी जीवन काल कितने साल तक चले, 2 साल तक। और एक वर्षीय मतलब जिनका जीवन काल कितने साल में खत्म हो जाए, 1 साल में। और बहुवर्षीय मतलब जिनका जीवन काल बहुत अधिक सालों तक चलता रहे, उन्हें क्या कहते हैं, बहुवर्षीय। तो पेड़ हमारे बहुवर्षीय हो गए और पौधे हमारे 1 वर्षीय और 2 वर्षीय होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। अब इसके आगे क्लास 10th के जीव विज्ञान में आप लोगों को क्या पढ़ना है, कितने भाग हैं, मतलब कितनी इकाई हैं, और उन इकाइयों के अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ना है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको लिख लेंगे, और ख़ास करके इसको ज़्यादा, क्योंकि ये कंपटीशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो पॉज करके इसको आप लोग लिखेंगे। हम आगे बात करते हैं कि जीव विज्ञान की कितनी इकाइयाँ हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो भैया हम इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। फिर अब देखिए, हमने पहले ही स्टार्टिंग में आपको कहा कि हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, और हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो चैप्टर वाइज में तो अब पढ़ने से पहले ये तो जानना होगा ना कि कितने चैप्टर हैं। तो आइए देखते हैं। चैप्टर तो काफ़ी हैं, लेकिन क्लास 10th के जीव विज्ञान में 4 इकाई है, ठीक है। कितने भैया, 4 इकाई है। फर्स्ट इकाई का नाम है जैव प्रक्रम, फर्स्ट इकाई का नाम है जैव प्रक्रम। अब जिसमें आपको छोटे छोटे चैप्टर करके और भी पढ़ने हैं। और सेकेंड चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वयन, नियंत्रण एवं समन्वयन। थर्ड इकाई का नाम है, ये इकाई है, अभी इकाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर के बारे में नहीं, ये इकाई है। उसके बाद थर्ड इकाई है जीव जनन कैसे कैसे करते हैं, ये थर्ड इकाई है आपका।
अब चौथा इकाई भी देख लेंगे भैया। चौथा इकाई है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता एवं जैव विकास। अब आगे देखते हैं भैया। आपको पता होना चाहिए कि इन चारों इकाई से आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 25 मार्क्स आते हैं। टोटल 25 मार्क्स मतलब टोटल 25 नंबर के इन चारों इकाइयों से देता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, आगे जानते हैं कि इन चारों इकाइयों में हम किसके किसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैव प्रक्रम में आपके शरीर से सभी रिलेटेड भागों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पाचन, आप लोग जानते हैं क्या होता है, उसके बाद श्वसन, उसके बाद परिसंचरण और उसके बाद उत्सर्जन। इतने भागों के बारे में हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम के अंतर्गत। और अब हम जब इनको पढ़ना चालू करेंगे तो धीरे धीरे चैप्टर वाइज आपको समझाते हुए सिंपल लैंग्वेज में और बेसिक से हाई लेवल की तरफ लेकर चलेंगे भैया। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे बने रहिए ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। आइए आगे चलते हैं। नियंत्रण एवं समन्वयन में कि मतलब पौधे कैसे अपने मस्तिष्क का यूज करते हैं। अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं सर जी कहिए पौधा मस्तिष्क पाइए था। नहीं भैया ना पाइए था, वो जाना थी, लेकिन जैसे आपके अंदर तो पाया जाता है ना, आप करते हो ना, प्रचलन करते हो, कुछ देखते हो तुरंत भाग जाते हो। तो नियंत्रण एवं समन्वयन में हमें पढ़ना है मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? मस्तिष्क और कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कुछ पौधे में हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे अब गांव कहते हैं कि उनके खेतों में लौकी ढेर बड़ा बड़ा होता है, कहीं सुई लगाई बड़ा करें, तो सुई लगाई बड़ा करें मतलब भैया कि बड़ा करे वाला के हार्मोन्स को सुई आवत है, वह चोक देते हैं बड़ा हो जाता है। तो अब है यह पढ़े कौन सुई ऐसा हो जौन बड़ा करत है। आगे आवे जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि भैया आपन पीढ़ी तुझे आगे बढ़ा बिना, या कोई भी जीव होता है जैसे पशु पक्षी होती है तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, तो क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो हमें इसमें सिंपल से किसके बारे में पढ़ना है? प्रजनन के बारे में। टोटल पूरा चैप्टर प्रजनन पे डिपेंड है। अब प्रजनन में जीव भी प्रजनन करते हैं, पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं, तो हम बारी बारी से एक बार पौधे के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जंतु के बारे में। आगे आते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, जिसमें पहले पढ़ना है गुणसूत्र क्या होता है, उसके बाद मटर के प्रयोग यानी जिसे हम कहते हैं मेंडलवाद, जिसे हम कहते हैं मेंडलवाद, जो कि इस चैप्टर की जान है। इस चैप्टर की जान है मेंडलवाद। आनुवंशिकता चैप्टर की भैया जान हो मेंडलवाद। मेंडलवाद ना पढ़े तो कुछ ना पढ़े। आगे आइया एक बाद पढ़े को तुम्हें सभी के भैया लैमार्कवाद और डार्विनवाद। ठीक है भैया, तो ये आपकी टोटल इकाई है और इकाई के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है। अब आप लोगों को यही सब क्लास वाइज धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में इसको आप लोगों को चैप्टर वाइज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को तो भैया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके भाई बहन भी आकर इस वीडियो से जुड़े और इस वीडियो का लाभ उठाए और वो लोग भी चैप्टर वाइज इस वीडियो को पढ़ें। ठीक है भैया, और कोई भाई बहन इच्छुक है तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन भी कर सकता है। धन्यवाद भैया।